हेलो स्टूडेंट। आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वो कितने प्रकार का होता है, वो कैसे होता है। सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो अब आपको दो चीजें समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन क्या है और फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि फ्लावरिंग प्लांट क्या है। देखिए, आपको फर्स्ट में पढ़ाया गया था कि क्रिप्टोगैम्स और फाइनरोगैम्स, यानी कि क्रिप्टोगैम्स प्लांट का ऐसा सब किंगडम है जिसमें पुष्प को न उत्पन्न करने वाले पौधे आते हैं। सेकंड है फाइनरोगैम्स। फाइनरोगैम्स पादप का ऐसा वर्ग है जिसमें पुष्प को बनाने वाले पौधे आते हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को रखा गया है। तो उस वर्ग का जो सबसे विकसित वर्ग है वो है एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर जो हम रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर में जो हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ना है, वो हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंतर्गत पढ़ना है। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि ऐसे पौधे जो अपने जनन के लिए फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं, फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। दूसरी चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लैंगिक जनन क्या है। तो जनन तो इसे तीन प्रकार के बताए गए हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण जो रिप्रोडक्शन का स्टेप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन के लिए लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की आवश्यकता होती है। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक प्रक्रिया होती है गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, उस गैमेट फॉर्मेशन के बाद एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के उपरांत मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वो जाइगोट समसूत्री विभाजन करके नए जीव का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। तो हमको पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पुष्पी पौधों के अंदर जो होता है वो पुष्प के अंदर होता है। पुष्प रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक ग्रुप है, समूह है, जिसके अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या दोनों एक साथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें उसके पार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की संरचना। तो एक द्विलिंगी पुष्प की संरचना क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या महत्व है, तो ये आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये सिंबल होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस फ्लावर के अंदर है। सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, यानी कि जायांग। जायांग क्या है, इसको इंग्लिश में कहें तो गायनोसियम कहते हैं। बहुत सारे अंडक आपस में मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं, गायनोसियम कहलाता है। तो जायांग के बारे में जानते हैं कि जायांग की जो इकाई है यानी यूनिट्स ऑफ गायनोसियम इज कॉल्ड कार्पेल, या इसको पिस्टिल कहते हैं, या हिंदी में इसको अंडक कहा जाता है। तो इसके कितने पार्ट होते हैं, तो देखिए, एक अंडक का जो पहला भाग है वो स्टिग्मा है, इंटीरियर पार्ट ऑफ कार्पेल। स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। फर्स्ट ईयर में आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाया गया था, उसमें सभी चीजें आपको बताई गई थी, लेकिन दोबारा आपको बता दे रहे हैं। स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र।
सेकंड जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन ओवरी एंड स्टिग्मा इज आल्सो कॉल्ड स्टाइल। तो ये स्टाइल है, वर्तिका है, और इसका जो तीसरा स्टेप है वो ओवरी है, ओवरी। तो यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन चीजें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, कार्पेल्स बनाती हैं, अंडक का निर्माण करती हैं। तो ये तो हो गया फीमेल पार्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं मेल पार्ट के बारे में, यानी कि नर भाग क्या है। तो यहाँ आप देखिए, इस पार्ट को हम कहते हैं एंथर, यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है एंथर, परागकोश। इसका जो एक तंतुअ संरचना होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, उसको फिलामेंट कहते हैं, जो एक कनेक्टिव्स के द्वारा एंथर से जुड़ा होता है। और मतलब कहने का मतलब यह है कि जो फिलामेंट है वो एंथर को ओवरी से जोड़ता है। एंथर और फिलामेंट आपस में मिलकर जो संरचना बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्टेमेन, यानी कि हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। बहुत सारे पुंकेसर आपस में मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं, एंडोसियम को बनाते हैं। एक बार फिर से समझिए, ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये मेल पार्ट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंथर, फिलामेंट। एक पार्ट और हम लिख सकते हैं कनेक्टिव, यानी फिलामेंट और एंथर के बीच में जो पार्ट होता है, यानी ये एंथर है तो इसके बीच में जो संरचना है उसको कनेक्टिव भी कर सकते हैं, संयोजी, जोड़ने वाला। तो एंथर, फिलामेंट, ये दोनों आपस में मिलकर जो संरचना बनाते हैं उसको हम, यानी कि पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टेमेन है, पुंकेसर है। कई सारे पुंकेसर इसमें दिख रहे हैं आपको, तो ये कई सारे पुंकेसर का जो समूह होगा उसको हम कहते हैं पुमंग, एंड्रोसियम। तो ये हो गया मेल पार्ट। तो आपने जाना मेल और फीमेल पार्ट के बारे में, कि फीमेल पार्ट का जो पार्ट है वो क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। मेल पार्ट का जो पार्ट है वो क्या है, एंथर, फिलामेंट, ये आपस में मिलकर स्टेमेन बनाते हैं। और स्टेमेन, कई सारे स्टेमेन का जो समूह है वो एंड्रोसियम या पुमंग कहलाता है। अब आप देखिए कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, बाह्य दल पुंज। पुष्प के अंदर कुछ पत्ती ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, यहाँ पर हम इसकी यूनिट्स के बारे में लिखे हैं, इकाई के बारे में। स्मॉल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। स्मॉल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल, यानी कि जो कैलिक्स है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम सेपल कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। तो ये चीज हो गया। दूसरी चीज ये आप देख रहे हैं रंग बिरंगा पार्ट जो होता है, फ्लावर के पंखुड़ियां जो होती हैं रंग बिरंगी होती हैं, जो कीटों को आकर्षित करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, यानी कि दलपुंज कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल, यानी कि कोरोला की जो यूनिट है वो क्या है, पेटल, यानी इसको हम हिंदी में दल कहते हैं। एक चीज और, कैलिक्स जब कोरोला के साथ जुड़ा होता है, यानी कि कैलिक्स कोरोला आपस में जुड़े होते हैं, तो उस कंडीशन को हम पेरियंथ कहते हैं। और पेरियंथ की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको हम टेपल कहते हैं। ये चीजें हो गई। अब आप समझिए, ये फ्लावर का जो समस्त पार्ट है, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ये जिसपे फिक्स है उसको हम बोलते हैं थैलमस, यानी कि पुष्पासन, या इसको हम रिसेप्टिकल भी कहते हैं। इसके नीचे एक तंतुओं संरचना होती है जो सूट के स्टेम से फ्लावर को कनेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं पेडिसल, यानी कि पुष्प वृंत, यानी कि एक वृंत के द्वारा पुष्प जो है तनी से लगा होता है, तो उसको हम पुष्प वृंत कहते हैं। ये लिखा गया है स्टाल का फ्लावर, यानी कि पेडिसल क्या है, स्टाल का फ्लावर, फ्लावर का स्टाल का है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है। दूसरी चीज आप समझ लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर आर 2 टाइप, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जो फ्लावर होता है वो 3 तरीके का है वैसे, लेकिन मेनली 2 है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि वह पुष्प जिसमें मेल या फीमेल
दोनों में से कोई एक पार्ट पाया जाता है उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन। सेकंड है बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि ऐसे पुष्प जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, चाइना रोज एंड मस्टर्ड। तीसरा एक कंडीशन होता है न्यूटर, यानी कि जिसमें ना तो फीमेल होता है ना मेल होता है, तो उसको हम न्यूटर फ्लावर कहते हैं। अगला कंडीशन है कंप्लीट फ्लावर, यानी कि पूर्ण पुष्प। चक्रों की उपस्थिति के आधार पर, चक्र क्या है, एक पुष्प के अंदर 4 चक्र पाए जाते हैं अगर पूर्ण पुष्प है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गानोसियम। इसमें से कोई अगर एक एब्सेंट है तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर चारों चीजें पाई जा रही हैं तो उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। एक और कंडीशन है मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट क्या होता है, तो मोनोसियस प्लांट का मतलब यह है कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल पुष्प अलग अलग पोजीशन पर स्थित होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोनोसियस प्लांट। और इसका एग्जांपल है जिया मेज, यानी कि मक्का। डायोसियस प्लांट, यानी कि मेल और फीमेल पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाए तो उसको हम कहते हैं डायोसियस प्लांट। इसका एग्जांपल है मलबेरी। तीसरा कंडीशन है पॉलीगैमस प्लांट। पॉलीगैमस प्लांट क्या होता है, ऐसे पौधे, ऐसे पादप जिसमें यूनिसेक्सुअल कंडीशन, बाइसेक्सुअल कंडीशन और न्यूटर कंडीशन भी तीनों चीजें पाई जाए तो उसको हम कहते हैं पॉलीगैमस। पॉली मतलब अधिक, कई, और गैमस यानी कि गैमेटोफाइट, गैमेट्स बनाने वाले स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जांपल है मैंगो। ये छठा कंडीशन है मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब यह है कि ऐसे पौधे जो अपने जीवन में केवल एक ही बार पुष्प प्रक्रिया करते हैं, फलों का निर्माण करते हैं, उसको मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, जैसे बम्बू। पॉलीकार्पिक प्लांट, ऐसे पौधे जो अपने जीवन में कई बार पुष्पन क्रिया करते हैं और कई बार फल का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। इसका एग्जांपल है मैंगो। डियर स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पी पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए उसको हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले की जो प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज आल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के संयोजन को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की पहले की अवस्था प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड है डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईपी बोर्ड एग्जामिनेशन। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन। यहाँ पर एक चीज और चीज बताया जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। ग्यारह में इसके बारे में चर्चा किया गया था, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में आपको बताया भी गया है, आप नोट भी बनाए होंगे, उसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बार और समझाया जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन बताया जाएगा क्या है। और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हमें 4 चीजें पढ़नी है। पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, यानी कि पराग कणों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। दूसरा है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है। पॉलिनेशन, परागण। पॉलिनेशन में आपको बताया जाएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन का प्लांट में क्या महत्व है। तो परागकण के बारे में तीसरे स्टेप में आपको पढ़ाया जाएगा। और 4 पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी कि पॉलन और पिस्टिल के बीच में जो इंटरेक्शन की प्रोसेस होती है उसके बारे में। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, यानी कि पराग कणों का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो इसमें 3 स्टेप है। स्टेमेन, माइक्रो
स्पोरोजेनेसिस स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन, ये इसको हम कहते हैं पॉलन ऑर्गन। तो पॉलन फॉर्मेशन में हमें 3 चीजें पढ़ना है, स्टेमेन की संरचना पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और तीसरा है पॉलन ऑर्गन, यानी पॉलन ऑर्गन क्या होता है। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं स्टेमन के बारे में। स्टेमन की जो संरचना होती है आपको बताया ही गया। ये चीजें होती हैं, एंथर, फिलामेंट, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव, संयोजी। तो ये क्या है? एंथर फिलामेंट क्या है? स्टेमन है। इसकी स्ट्रक्चर को हमें समझना है, खासकर एंथर के स्ट्रक्चर को, कि एंथर की संरचना कैसे होती है। तो स्टूडेंट ये एंथर है। अगर इस एंथर का टीएस काटा जाए, टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए एक कंडीशन आप समझ लीजिए कि ये जो एंथर है वो डाइथिकस है। डाइथिकस का मतलब होता है द्विपालित, यानी कि जो एंथर है वो 2 पालियां उसकी आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइथिकस। इसको हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन जब काटेंगे तो इसमें जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई पड़ती है। यानी कि एंथर के एक लोब के अंदर ये कैसा है? बाइलोब्ड। लोब कितने हैं? पालियां कितनी है? 2 है। तो यानी कि अगर इसको अलग हम कर लें इस तरह से, तो एक के अंदर लघु बीजाणु धानियां कितनी है? 2 है। तो लोब कितना है? 2 है। तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो एक एंथर के अंदर जो पालियां होती हैं, लोब जो होता है वो 2 होता है। प्रत्येक लोब में 2 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4। 1 2 3 4। बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि एक परिपक्व परागकोश की संरचना का वर्णन कीजिए। तो उस फिगर को भी हम ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर आप समझिए कि क्या होता है। एक चीज और, एंथर क्या है? तो आप बताएंगे कि एंथर पुंकेसर का वह भाग है जहां पर परागकोश का फॉर्मेशन होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, पराग कणों का विकास होता है। उसको हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूक्ष्म क्या है? पॉलन ग्रेन, क्योंकि ये फट चुका है, एंथर परिपक्व है, फट चुका है। ये है पॉलन ग्रेन, पराग कण। स्टूडेंट यहाँ पर आपको हम बताते हैं मेच्योर स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एंथर, यानी कि एक परिपक्व परागकोश की जो संरचना होती है वो कैसे होती है और कौन कौन सी संरचनाएं उसके अंदर पाई जाती हैं। तो इसके पहले हमने स्टेमेन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर क्या? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को भी हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर, क्योंकि ये सूक्ष्म होते हैं तो इसलिए इनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर। इसी को आप कह सकते हैं पॉलन ग्रेन, या इसी को आप कह सकते हैं मेल गैमेट्स। अब देखिए जो परिपक्व परागकोश की संरचना है, इसकी जो ये भित्ति है, वाल है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके अंदर के जो स्पोर है यानी पॉलन ग्रेन है उसका निर्माण कैसे होता है।
इट इज मेड बाई, यानी कि ये जो वाल है, ये जो भित्ति आप देख रहे हैं, इट इज मेड बाई आर्कीस्पोरियल सेल्स, यानी कि ये जो भित्ति है वो किसकी बनी होती है, आर्कीस्पोरियल सेल्स की बनी होती है। आर्कीस्पोरियल सेल्स आर ऑफ टू टाइप, आर्कीस्पोरियल सेल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी पैरेटल सेल्स और सेकंड है स्पोरोजिनस सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कीस्पोरियल सेल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी पैरेटल सेल्स और सेकंड है स्पोरोजिनस सेल्स। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राइमरी पैरेटल सेल्स जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, तो प्राइमरी पैरेटल सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड एंथर वाल, यानी कि प्राइमरी पैरेटल सेल्स जो होते हैं वो एंथर वाल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इस भित्ति का निर्माण करते हैं। सेकंड है स्पोरोजिनस सेल्स, तो इसका कार्य क्या होता है, फॉर्म्ड पीएमसी, पीएमसी का मतलब क्या है, पोलन मदर सेल, यानी कि पीएमसी का फुल फॉर्म है पोलन मदर सेल्स। ये पोलन मदर सेल्स जो होते हैं क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन, यानी पीएमसी के द्वारा ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो किसके पीएमसी किसके द्वारा बनाई जाती है, स्पोरोजिनस सेल्स के द्वारा बनाई जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चैम्बर्स हैं वो 4 हैं, ये एक लोब हो गया जिसके अंदर लघु बीजाणु धानियां 2 हैं, ये सेकंड हो गया, यानी यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ये एक लोब है आपका, ये दूसरा लोब है, एक के अंदर दो, एक के अंदर दो, तो कितना हो गया 4। स्ट्रक्चर सभी का एक समान होता है इसलिए हम एक की बात करते हैं। तो यहाँ जो ये आप एंथर वाल है इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो बाहरी भित्ति है, एपिडर्मिस, उसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम एंडोथेसियम के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस के नीचे एक और सिंगल लेयर होती है, एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर होती है, और उसके अंदर एक सिंगल लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एंडोथेसियम। उसके अंदर एक भित्ति होती है जिसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, और उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण लेयर होती है जिसको हम कहते हैं टैपिटम। ये टैपिटम जो होती है वो न्यूट्रिशन का कार्य करती है, यानी कि इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए न्यूट्रिशन देने का कार्य कौन करता है, टैपिटम। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर, यानी कि एंथर की परिपक्व संरचना कैसे होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करवाएंगे।